हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक और नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, शानदार वैकेंसी होने वाली है। नर्सिंग ऑफिसर की इसमें पोस्टें हैं, साथ में फार्मासिस्ट की भी पोस्टें हैं। तो क्या कुछ डिटेल्स है, कहाँ की ये वैकेंसी है और क्या कुछ इसको लेकर क्राइटेरिया है, जॉब लोकेशन वगैरह कहाँ की होने वाली है, कितनी सैलरी मिलने वाली है, फॉर्म कब से शुरू है, फॉर्म कब तक भरे जाएंगे और फॉर्म भरने का शुल्क क्या होने वाला है और फॉर्म भरने का लिंक क्या होने वाला है। और जेएनएम के लिए अच्छी खबर यह है कि इनके लिए किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो सारा कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। उससे पहले आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि नर्सिंग जगत कहीं से भी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आती है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, तो उसका अपडेट जो है सीधे तौर पर आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाता है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सीधे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुँच जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि नई वैकेंसियाँ आ चुकी हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम इस समय MPESB के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और यहाँ से हम सबसे पहले इनका जो है PDF डाउनलोड करेंगे। इनके ऑफिशियल वेबसाइट से इनका हम PDF डाउनलोड कर लेते हैं, जहाँ पे स्टाफ नर्स या फिर कहें नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल कोर्सेज की यहाँ पे जो है वैकेंसी निकली हुई है। तो सबसे पहले इस PDF को आइए डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों, PDF डाउनलोड मैंने कर लिया है सक्सेसफुली और यहाँ पे देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स और सारा कुछ डिटेल्स इन्होंने। अब यहाँ पे दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले यदि हम इनके एग्ज़ाम डेट और फॉर्म शुरू कब से हैं, ये सारी कुछ डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो ग्रुप्स कह सकते हैं, फिर कहें समूह समूह जो है 5 के अंतर्गत, यानी समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स यहाँ पे देख सकते हैं, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल व स्टाफ अन्य समकक्ष पद हेतु संयुक्त परीक्षा कि यहाँ पे कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि क्या, यानी कि फॉर्म कब से शुरू है, तो 26/11 से ये फॉर्म शुरू हो जाएंगे और कब तक भरे जाएंगे, 10/12/2024 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। संशोधन वगैरह जो करना है वो आपको यहाँ पे कब से करे जाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप संशोधन जो है करने की अंतिम तिथि यदि बात करें तो 15/12/2024 इन्होंने दे रखा है और 26/11/2024 से ही ये संशोधन यानी करेक्शन डेट स्टार्ट हो जाएंगे। यदि हम बात करते हैं परीक्षा शुल्क की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 500 रुपये और बाकी जनरल के लिए 500 रुपये, और यदि हम बात करते हैं कि EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग के लिए यहाँ पे 250 रुपये इन्होंने दे रखा है। और बैकलॉग हेतु केवल सीधी भर्ती है, इनके लिए कोई शुल्क यहाँ पे इन्होंने नहीं दे रखा है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इनका एग्ज़ाम डिटेल्स वगैरह का क्या शेड्यूल होने वाला है। यदि एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एग्ज़ाम यहाँ पे दे सकते हैं कि परीक्षा तिथि जो होने वाली है आपकी 10/1/2025, यानी कि जनवरी 25 में आपके एग्ज़ाम होंगे। 2 पालियों में आपका एग्ज़ाम होगा, प्रथम और द्वितीय पाली। प्रथम पाली 7 बजे से लेकर 8 बजे तक होगा और दोपहर में जो है 1 बजे से लेकर 2 बजे तक एग्ज़ाम होंगे। और यहाँ पे टाइमिंग वगैरह इन्होंने दे रखी है और आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, यानी 2 घंटे का टाइम है। या दोपहर शिफ्ट की बात करते हैं 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, 2-2 घंटे का समय सारणी इन्होंने दे रखा है आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का। 2 घंटे का यहाँ पे पेपर होगा, कह सकते हैं कि 120 मिनट का यहाँ पे ये एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों, और भी चीज़ यहाँ पे दे रखी हैं, उससे पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है कि नहीं, यानी कि कह सकते हैं कि ये MP की ये वैकेंसी होने वाली है। MP यानी कि मध्य प्रदेश से ये वैकेंसी होने वाली है। जॉब लोकेशन भी आपका मध्य प्रदेश ही रहेगा, जिसका डिटेल्स में अभी हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दे रखे हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। PDF को पाके आप सोच रहे होंगे PDF कैसे मिलेगा, तो PDF हमारे टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप पे दोनों जगह पे अवेलेबल है, वहाँ से आप पा सकते हैं। और ये दोनों जगह से जुड़ने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स की हम बात करते हैं तो पोस्ट कोड जो देख सकते हैं 29, 34, 35 और 42 इन्होंने दे रखा है। पोस्ट की संख्या है 55 और प्रश्न पत्र कोड जो है वो ये रहने वाला, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट कोड जो था 29 यानी 29 वाले में देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर की पोस्टें हैं। कुल पोस्ट यहाँ पे 2 रखी हैं, इन्होंने दे रखी हैं और सीधी भर्ती इनका है। और UR कैटेगरी में यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 पोस्टें हैं, तो ये 2 पोस्टें रहेंगी पोस्ट कोड 29 में। बाकी इसके बाद से अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आप पोस्ट कोड इन्होंने जो रखा है, पोस्ट कोड 34 में इन्होंने जो रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 37 यहाँ पे वैकेंसी टोटल हो जाती है। नर्सिंग ऑफिसर की ये वैकेंसी है, बहुत क्लियर शब्दों में यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है। और टोटल पोस्टें आपकी यहाँ पे 37 यहाँ पे देख सकते हैं। UR कैटेगरी के लिए 11 पोस्टें, साथ में EWS के लिए 5 और SC के लिए यहाँ पे इन्होंने 5 पोस्टें,
एसटी के लिए 9 पोस्टें और 7 पोस्टें इन्होंने ओबीसी के लिए दे रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्ट कोड 29 में वैकेंसी थी 2 और पोस्ट कोड 34 में वैकेंसी है आपकी 37 यानी कि 37 वैकेंसी है। अभी आगे और देख लेते हैं इनका। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्ट कोड जो इन्होंने दे रखा है वो इन्होंने दे रखा है 35। अब 35 में टोटल यहाँ पे 13 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें आप सब देख सकते हैं कि जनरल के लिए 13 वैकेंसी टोटल रखी गई है और केवल एलडी के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। एलडी वालों के लिए केवल वैकेंसी है या फिर कहें दिव्यांगजन है तो आरक्षित वैकेंसी है। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। टोटल हमें पोस्टें 13 इन्होंने दे रखी है पोस्ट कोड 35 में। अब बाकी एक पोस्ट कोड और बचता है जहाँ पे और भी वैकेंसियाँ इन्होंने दे रखी हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पोस्ट कोड यहाँ पे इन्होंने अब 42 दे रखा है और इस 42 पोस्ट कोड में आपकी टोटल वैकेंसी 3 हो जाती है। ठीक, 3 वैकेंसी रखी गई हैं, जिसमें एक वैकेंसी जनरल के लिए है और सिर्फ एक एससी और एसटी वालों के लिए एक है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 3 रहने वाली है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि लेवल 7 के तहत आपको सैलरी मिलने वाली है 29,600 रुपये से लेके 91,300 रुपये का यहाँ पे वेतन भी इन्होंने लिख रखा है। लेवल 7 के तहत मिलेगी। एमपी की वैकेंसी है, एमपी की ये वैकेंसी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की वैकेंसी है। और क्वालिफिकेशन वगैरह की हम बात कर लेते हैं तो क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो सबके लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेम है। देख सकते हैं कि आपको पहले साइंस साइड से होना पड़ेगा, यानी कि यदि आप साइंस साइड से होंगे 10th + 12th होंगे और उसके बाद से 12th के बाद से आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, बीएससी नर्सिंग कर रखी है और आप पास हो गए हैं तो यहाँ पे फॉर्म आप भर सकते हैं। साथ में मध्य प्रदेश काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन यानी एमपी का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। यदि वहीं पे बात कर लेते हैं जेएनएम वालों के लिए तो जेएनएम वालों के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्स यहाँ पे देख सकते हैं कि जेएनएम वाले के लिए यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग और जेएनएम सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और यहाँ पे पोस्ट कोड वगैरह जो दे रखी थे टोटल यहाँ पे वैकेंसी आपकी 55 यहाँ पे मिला के हो जाती हैं, जो कि नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी सीधी भर्ती यहाँ पे देखने को आप पा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से नर्सिंग ऑफिसर का डिटेल्स रहा है और इसका फॉर्म भरने का क्या डेट है उसके बारे में मैंने जिक्र कर ही लिया है। साथ में एग्ज़ाम कब है उसके बारे में भी मैंने डिटेल में बात कर ली है। अब यहाँ पे यदि हम बात कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम डेट वगैरह कैसे आपको क्या देखना है तो देखिए, जब इसका एग्ज़ाम डेट तो मैंने बता ही दिया है। एडमिट कार्ड जब इसका आएगा तो इसको आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। जैसे इसका एडमिट कार्ड आएगा वो चैनल के माध्यम से मैं आपको सूचित कर दूंगा। यदि आप भी चेक करना चाहते हैं तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.government.in पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी जब इसका डेट आ जाएगा। बाकी मैं इसका लिंक तो दूंगा ही और बताऊंगा भी कि इसका एडमिट कार्ड वगैरह आ गया है, तो इसके लिए आप चैनल से बने रहेंगे तो ये सारी जानकारी आप पाएंगे, इसका लाभ भी उठा पाएंगे। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो है ये रूल इन्होंने दे रखा है। यदि पेपर कई शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी इस रूल के अकॉर्डिंग होगा, जहाँ तक यहाँ पे फार्मूला इन्होंने दे रखा है। इसी फार्मूले से आपके नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब यदि हम बात कर लेते हैं कि इनके एग्ज़ाम कहाँ कहाँ बनेंगे, इनकी एग्ज़ाम सिटी कौन सी होगी, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बालाघाट पहला है, दूसरा है भोपाल, फिर ग्वालियर, फिर इंदौर, जबलपुर और खड़वा और नीमच और देख सकते हैं रतलाम, रीवा, सागर, सतना और सीधी, उज्जैन। ये इनके जो सेंटर हैं इन्होंने दे रखा है। यहाँ पे आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, यानी कि कह सकते हैं एग्ज़ाम सिटी इन्होंने दे रखा है। यहाँ पे एग्ज़ाम होने हैं आप लोगों के, एग्ज़ाम सिटी ये यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे आप रेफरेंस डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 घंटा 20 मिनट यानी कि टोटल 120 मिनट आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा, जिसमें आपको 2 घंटे का टाइम रहेगा। 2 घंटे का टाइम रहेगा, जिसमें 120 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पे इन्होंने शेड्यूल भी जारी कर रखा है कि 25 नंबर जो है आपके आउट ऑफ नर्सिंग से आएंगे, यानी कि नर्सिंग सिलेबस से नहीं रहेंगे टोटल। और उसके बाद से 75 नंबर जो आपके आएंगे वो आपके यहाँ पे आपके सिलेबस से आएंगे। तकनीकी ट्रेंड पर आधारित प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो 75 नंबर के आएंगे। और उसके बाद से यहाँ पे इंग्लिश से, हिंदी से, गणित से, ये सब चीज़ों से आपके 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसको आपको 120 मिनट में करना होगा, कि नहीं कह सकते हैं कि 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। बाकी नर्सिंग ऑफिसर के लिए उन्होंने सिलेबस भी जारी कर दिया गया है, जिसके स्क्रीन पे आप देख पाएंगे। एनाटॉमी है, न्यूट्रिशन है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है और साइकोलॉजी है। ये नर्सिंग का यहाँ पे सिलेबस इन्होंने जारी कर दिया, जिसका डिटेल्स में आप इसको जब PDF पा जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कम्युनिटी बाई मेडिकल सर्जिकल, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी का है और मेंटल का है, और नर्सिंग रिसर्च, स्टैटिक है, मैनेजमेंट है, सोशियोलॉजी है। ये नर्सिंग का यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं। और नर्सिंग लास्ट में जो बचता है वो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन
से भी यहाँ पे आएंगे क्वेश्चन। ये सिलेबस भी जारी कर दिया गया इन्होंने नर्सिंग ऑफिसर के लिए। तो ये पूरा डिटेल्स में मैंने बात कर लिया कि किसकी कितनी पोस्टें यहाँ पे रहने वाली हैं। नर्सिंग ऑफिसर का पूरा डिटेल्स में मैंने सारी चीज़ें कवर किया है। अब यहाँ पे दूसरी जो पोस्टें हैं वो फार्मासिस्ट की हैं। तो फार्मासिस्ट का डिटेल्स में हम इसका जिक्र करेंगे अपने अगले वीडियो में, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा इसका समरी आपको दिखा देते हैं क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चला है। तो इसका डिटेल्स में मैं एक एक चीज़ जिससे छूटे ना, सारा कुछ फार्मासिस्ट वालों का मैं अगले वीडियो में डिटेल्स में बात करूँगा, लेकिन एक बार मैं दिखा देता हूँ क्या कुछ समरी इसके रिलेटेड है। यदि हम बात करते हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए, यहाँ पे तो देख सकते हैं ये सारी चीज़ें तो सेम रहने वाली है, यानी फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कब तक भरे जाएंगे और एग्ज़ाम डेट क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए सेम रहने वाली हैं। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपका जो है कि एग्ज़ाम कब होगा, कितनी शिफ्ट में होगा, सारी चीज़ें आपके लिए सेम रहने वाली है। यदि हम पोस्टों की बात कर लेते हैं या डिवाइडेशन, या उससे पहले हम डिवाइडेशन की बात कर लेते हैं, तो आपके लिए भी सेम चीज़ें रहेंगी, जिसमें 75 नंबर के आपके तकनीकी ट्रेंड पर आधारित रहेंगे और 25 नंबर जो है 25 नंबर आपके जो है वो इंग्लिश हिंदी यहाँ सबसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पैरामेडिकल वालों के लिए भी लगभग कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सेम चीज़ें इन्होंने दे रखी है। 100 नंबर के आपके भी क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 75 नंबर आपके तकनीकी ट्रेंड से और 25 नंबर आपके जो है रहने वाले होंगे वो जनरल हिंदी से इंग्लिश से यहाँ सबसे आप देखने को पाएंगे। एज लिमिट भी दोनों लोगों के लिए कॉमन है, जो नर्सिंग ऑफिसर के लिए और उसके बाद से फार्मासिस्ट वालों के लिए भी 18 साल से लेकर 40 साल तक, और बाकी रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो 5 वर्ष तक की छूट आपको दे सकती है। यदि पैरामेडिकल की हम पोस्टों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की यहाँ पे जो टोटल पोस्टें रहने वाली हो 103 रहने वाली है। शानदार वैकेंसी 103 पोस्ट पे है। टोटल आपकी वैकेंसी 103 पोस्ट पे यहाँ पे देखने को आप पाएंगे। बाकी इसका डिटेल्स में मैं बहुत जल्द ही वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसका सारा कुछ डिटेल्स में हम एक एक चीज़ आपको बताएंगे, जिसमें आपका सिलेबस इंक्लूड होगा और सारी चीज़ें आपको मैं डिस्कस करूँगा उसी वीडियो में। तो 103 पोस्ट पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। बाकी एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि समरी मैंने फार्मासिस्ट वालों के लिए बता दिया है। बाकी नर्सिंग ऑफिसर के लिए मैंने डिटेल्स में सारी चीज़ें बता दे रखी हैं। अब अगला मेरा वीडियो जो आएगा वो फार्मासिस्ट वालों पर रहेगा, जिसमें सारा डिटेल्स में उनके बारे में भी कवर कर लूँगा, क्योंकि आपको पता है कि अब जो है चैनल पर फार्मासिस्ट की भी वैकेंसियों का प्रॉपर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आप फार्मासिस्ट का कोर्स कर रखे हैं तो आप सब्सक्राइब करें, बाकी अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। बाकी बहुत जल्द ही मिलते हैं इसके पूरे डिटेल्स में। बाकी नर्सिंग ऑफिसर की जो भी वैकेंसी आएंगे उसका सारा डिटेल्स आपको चैनल पे मिलेगा। फार्मासिस्ट का जो भी वैकेंसी आएंगे उसका भी डिटेल्स आपको सीधे तौर पे मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पैरामेडिकल फील्ड से कहीं से भी वैकेंसी आएगी तो उसका हर एक अपडेट आपको सीधे तौर पर मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।